उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला और उत्तरकाशी जिले का एक धराली गांव। 5 अगस्त की तारीख थी। 1:30 बजे के वक्त तक यहां सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन 1:30 बजे एक ऐसा हादसा यहां हुआ, प्रकृति का ऐसा कहर इस गांव ने देखा जिसमें पूरा गांव तहस नहस हो गया। दरअसल 1:30 बजे के आसपास यहां एक बादल फटा। इस बादल के फटने से दर्जनों, कहें क्या सैकड़ों मकान, होटल्स, सड़कें सब पूरी तरीके से तबाह हो गई। तस्वीर आप देख सकते हैं इस तबाही की, इस प्रलय की। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुपम प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो तस्वीरें धराली से आई हैं, इन्हें देखकर कलेजा कांप जाता है। सर देखिए, अभी तक कार्तिक ये अपडेट है कि 60 लोगों के फंसे होने की खबर है। सेना सिर्फ इस हादसे की खबर मिलने के 10 मिनट के भीतर पहुंच गई, यानी धराली में पहुंच गई। धराली पहुंच गई। हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू करने का काम शुरू किया गया। खुद पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द किए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने फोन किया, अमित शाह ने फोन किया पुष्कर सिंह धामी को, फिर उन्होंने अपडेट लिया क्या वहां पर किस हिसाब से रेस्क्यू चल रहा है, कोई समस्या तो नहीं आ रही। एक बात बहुत ध्यान देने की जरूरत है, फुल फ्रेम दिखाइएगा तस्वीरें, कि एनडीआरएफ जो कि होम मिनिस्ट्री के तहत आता है, एनडीआरएफ को वहां पर अलर्ट कर दिया गया, तुरंत भेजा गया। केंद्र सरकार ने कहा कि कोई भी मदद उत्तराखंड को चाहिए तो वो फौरन मदद भेजने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात ये कार्तिक, इस पूरे मामले में यही नजर आ रही है कि लोगों को बचने तक का टाइम नहीं दिया गया, टाइम नहीं मिला। मतलब लोग जब तक कुछ देखते, समझ पाते और सोचते, इतनी देर में सिर्फ 6 से 7 सेकंड के भीतर, सोचिए ऊंची पहाड़ी से जो सैलाब आया एक नाले के रास्ते, उस सैलाब ने कई घरों को ले लिया, उसमें लोग थे। और सबसे बड़ी बात, ये जो सैलाब ऊपर से आ रहा है नीचे की तरफ, आपने एक बात अगर ध्यान से अगर आप देख पा रहे हैं इस तस्वीर को, तो जो निचला हिस्सा है वो बाजार था। बाजार में कई दुकानें थी, वहां लोग मौजूद थे। उन दुकानों में उस समय लोगों की भीड़ थी, लोग खरीदारी कर रहे थे। वो पूरा बाजार खराब हो गया, पूरा बाजार बह चुका है। ये तस्वीर, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विभत्स है। मैं चाहूंगा कार्तिक कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद कुछ कहा है, वो आप पहले लोगों को बताइए। दिखाइएगा जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, उत्तरकाशी के धराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बात कर मैंने हालात की जानकारी ली है। राज्य सरकार की निगरानी में राहत और बचाव की टीमें हर संभव प्रयास में जुटी हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। आपको बता दें, इसमें जिला प्रशासन के साथ साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें राहत और बचाव कार्य करने के लिए सर जिस तरीके से पहुंची हैं, तो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, उससे लगता है कि यह प्रलय वाकई में बहुत विभत्स रही होगी। बिल्कुल, बहुत बड़े जान माल के नुकसान की खबर आ रही है। अंदाजा लगाकर देखिए कि कुछ लोग तो यहां तक लिखने लगे हैं कि ये केदारनाथ त्रासदी की तरह है। ये जो बादल फटने की घटना हुई है, क्योंकि पूरा जो धराली गांव था, वो गांव, उसकी पूरी शक्ल सूरत बिगड़ गई है। सब कुछ वहां पर सिर्फ बर्बादी के निशान हैं। जिस बाजार में, जिन सड़कों पर लोगों की भीड़ होती थी, जहां इस वक्त शाम के वक्त चहलकदमी होती थी, जहां पर रौनक रहती थी, आज वहां वीराना पसरा हुआ है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर बहुत सारे होटल थे, क्योंकि इस गांव में बहुत सारे टूरिस्ट आते थे, वो रुकते थे, मतलब पर्यटन का क्षेत्र था। तो अच्छा, कोई होटलों में भी जो लोग थे वो भी फंस गए हैं, क्योंकि मलबा था, पूरा गाद था, जिसने दलदल जमीन वहां पर एक तैयार कर दी है। अब जो लोग अंदर हैं उनको किसी भी तरह से वहां निकाला जाए, क्योंकि अब लोग बाहर निकलेंगे खुद से तो वो दलदल, ये इस गाद में फंस सकते हैं, इससे उनकी जान जा सकती है। मुश्किल अभी ये है कि वहां बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, बरसात की वजह से रेस्क्यू काम भी थोड़ा धीमा है। और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले में सेना ने जिस हिसाब से तेजी दिखाई, उसने अभी तक खबर यही है कि कई लोगों को एक तरीके से नई जिंदगी दी है, उनकी जान में जान आई है। सेना के पहुंचने के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा दल, उत्तराखंड में जितनी प्रकार की सुविधाएं मौजूद थी जो फौरन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए लगाई जा सकती थी, उन सब का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, अच्छा सर, कोई मौसम विभाग की तरफ से कोई पहले चेतावनी दी गई थी कि इस तरीके की घटना हो सकती है, या लोग सचेत रहें? देखिए, बादल फटने की घटना तो अभी इसकी जानकारी नहीं आ रही है कि बादल फटने की घटना का कोई पूर्वानुमान लगाया गया था। हाँ, लेकिन बारिश और भीषण बारिश की आशंका व्यक्त की जा रही थी, और पूरे इलाके में
लोगों को पहले ही सावधान कर दिया गया था। देखिए बरसात के मौसम में खासतौर पर अगस्त और आधा सितंबर का महीना और आधा जुलाई का महीना, ये जो 2 महीने का समय होता है पहाड़ पर रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल भरा वक्त होता है, तो उनको पहले से अलर्ट किया जाता है। लेकिन कई बार ये भी होता है कि जो मौसम विभाग पूर्वानुमान जारी करता है उसे लोग बहुत कैजुअल ले लेते हैं, नतीजा कि वो मतलब अपने हिसाब से बचने का या किसी भी तरह से सेफ रहने का कोई रास्ता ढूंढते नहीं, और कई बार इसमें भी गलतियां हो जाती हैं। यहाँ पर जो चीजें थी, आप देखिए बादल धराली गांव से कुछ दूरी पर फटा है और वहां से जो मतलब मूसलाधार बारिश हुई, अचानक जो पानी का प्रवाह बढ़ा, वो पहाड़ के ऊपर जो छोटे छोटे पत्थर थे उनको अपने साथ लेकर आया। आप सोचिए ना, पत्थर इतने बड़े थे जो हमें विजुअल में छोटे दिख रहे हैं लेकिन वो इतने बड़े पत्थर थे कि उनसे वो पत्थर जब दीवार पर लगे तो दीवारें टूट गई हैं, दीवारों में दरार आ गई है। इस हिसाब से पूरा मतलब वहां पर सीन था। आप अंदाजा लगाकर देखिए कि बादल फटने के बाद क्या मंजर रहा होगा। चारों तरफ सिर्फ काले बादल का गुबार आपको नजर आ रहा है। पूरा जो पहाड़ी एरिया था, पहाड़ी हिस्सा था, वहां पर सिर्फ बेहिसाब मूसलाधार बारिश हुई है। आप ये देखिए, अब बारिश होने के बाद जो स्थिति थी वो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। जहां पर पक्की सड़क बनी थी, जहां पर लोगों के घर बने थे, जो छोटे घर थे वो तो दब गए बिल्कुल इस मलबे में, नामो निशान ही मिट गया उनका। तो लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला है। कोई भाग जाए या कोई मान लीजिए जो ग्राउंड फ्लोर पर था वो अपने सबसे टॉप फ्लोर पर चला जाए, इतना भी वक्त नहीं दिया इस जलजले ने। ठीक, एक पल में सब कुछ ठीक है। सर मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा। अभी पिछले ही साल उत्तराखंड में एक टनल में लोग फंस गए थे, उससे रेस्क्यू करने के लिए देखा था देश ने किस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने, केंद्र सरकार ने जीवित उन लोगों को वहां से बाहर निकाला। क्या ठीक वैसा ही कोई अभियान यहां धराली में भी सरकारों के द्वारा चलाया जा रहा है? देखिए अभी मैंने आपको बताया पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के बाहर थे, लेकिन जब से उनको ये खबर मिली उन्होंने अपने कार्यक्रम रद्द किए, वो उत्तराखंड लौट रहे हैं। हर घंटे आप ये समझिए उन्होंने फौरन अधिकारियों की टीम भेजी, जो उनके सबसे अच्छे अधिकारी हैं उन अधिकारियों को उन्होंने भेजा उत्तरकाशी। फिर इसके अलावा आप अंदाजा लगाकर देखिए कि प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर अमित शाह खुद फोन कर रहे हैं, खुद अपडेट ले रहे हैं। प्रधानमंत्री का ट्वीट आपने देखा ही, अमित शाह ने भी खुद फोन किया था पुष्कर सिंह धामी को, क्योंकि एनडीआरएफ उन्हीं के तहत है। एनडीआरएफ की और टीम की जरूरत पड़ेगी, और टीम भेजी जाएगी, सेना की मदद की जरूरत पड़ेगी, सेना भेजी जाएगी। ये भरोसा केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए अगर भगवान ना करे कि ऐसा कोई हादसा हो दोबारा, हम ये चाहते भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं वो इस हादसे को जोड़ रहे हैं सीधा केदारनाथ त्रासदी से। भगवान ना करे कि ये केदारनाथ त्रासदी जैसी कोई त्रासदी हो, कोई उस तरह की आपदा हो, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में पता लगाया जाना चाहिए। अब सोचिए 60 लोग अभी तक तो लापता बताए जा रहे हैं, तो वो जीवित भी होंगे, जिंदा भी होंगे या नहीं, ये कोई नहीं कह सकता है। मतलब ये सोचकर, इन तस्वीरों को देखकर सच पूछे तो डर सा लगने लगता है कि पता नहीं उन लोगों का क्या होगा जो यहाँ पर रह रहे थे। ठीक है सर, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ। अमित शाह जी ने भी कुछ कहा है। अमित शाह ने भी ट्वीट किया था और उन्होंने खुद पुष्कर सिंह धामी से बात की, तो उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज को बताया है, भरोसा दिया है लोगों को। अमित शाह लिखते हैं कि उत्तराखंड के धराली में फ्लैश फ्लड की घटना को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात कर घटना की जानकारी ली। आईटीबीपी की निकटतम 3 टीमों को वहां भेज दिया गया है। साथ ही एनडीआरएफ की 4 टीमें भी घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई हैं, जो शीघ्र पहुंचकर बचाव कार्य में लगेंगी। इसके अलावा प्रकृति के इस कहर से निपटने के लिए सेना को उतारा गया है उत्तरकाशी में, यहां धराली में सेना को भेजा गया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बादलों की गोद में बसा ये धराली वाकई में अपनी खूबसूरती के लिए जाना पहचाना जाता था, लेकिन कुदरत के कहर ने इसे ऐसा तबाह बर्बाद किया है जिसकी तस्वीर फिलहाल जो पहले हुआ करती थी, मतलब कुछ चंद सेकंडों में इस धराली की तस्वीर बदल गई है। 60 लोग अभी तक लापता है। उस बादल के फटने से खीर गंगा जो यहां पर नदी है उसका भी जल स्तर इतना बढ़ गया है कि जल स्तर खतरे के निशान से फिलहाल खीर गंगा नदी ऊपर बह रही है। बाकी 60 लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं। अभी देखना होगा कि एग्जैक्ट आंकड़ा कितना आता है, कितने लोग हताहत हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है, कितने मकान डैमेज हुए हैं, या फिर जो भी कुछ नुकसान हुआ है उसकी अभी जो फाइनल आंकड़ा है वो आना बाकी है। बाकी
उम्मीद करेंगे कि जितना नुकसान, मानवीय नुकसान कम से कम हो इस घटना में, उतना ही ज्यादा बेहतर है। बाकी इस घटना से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। अनुपम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।